और अब खबरों को तफसील से जानेंगे। बीजेपी लीडर रविंद्र रैना ने बनाया फारूक अब्दुल्ला को निशाना, कहा पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत पर बोला जवाबी हमला। और अहम खबर, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर जम्मू कश्मीर बीजेपी के मावन इंचार्ज आशीष सूद ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। फारूक अब्दुल्ला जी ने आज फिर पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की है। फारूक अब्दुल्ला जी के इस स्टैंड की जितनी भी निंदा की जाए कम है। फारूक अब्दुल्ला जी का पाकिस्तान से बात की वकालत करना और यह कहना कि दहशतगर्दी कम नहीं हो रही है और भारत सरकार को कटघरे में करना, यह उन सैनिकों की, उन सुरक्षा बलों के बलिदान का अपमान है। पाकिस्तान हमारे देश में आकर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ावा दे और फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग उनसे बात की वकालत करें तो यह ओवरग्राउंड सपोर्ट ही कहलाएगा। यह पाक समर्थित आतंकवाद की ओवरग्राउंड सपोर्ट है और हमारे सैनिकों के बलिदान की, हमारे सुरक्षा बलों की मेहनत का अपमान है। फारूक जी, आपको अपनी राजनीति बचाने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए, जमायत के कुछ एलिमेंट को खुश करने के लिए पाकिस्तान से बात करते रहने का शौक चर्रा चुका है। देश और देश के सुरक्षा बल बड़ी मेहनत के साथ भारत की सीमाओं को और देश के अंदर आतंक फैलाने वाले लोगों का हिसाब कर रहे हैं। आपका ये सब स्टेटमेंट्स देश के खिलाफ जाता है। आपको पता नहीं ये क्यों समझ नहीं आता। मैं फारूक अब्दुल्ला जी के बयान की कठोर निंदा करता हूं। पार्टी के नायब सदर हसन मीर ने जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों को निशाना बनाया है और कहा है कि सियासी जमातें यहां पर अमन कायम करने में नाकाम रही हैं और आज यहां जो कुछ हो रहा है वो उनकी वजह से है। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू और कश्मीर के लोग अमन के लिए खड़े हैं। मिलिटेंसी कोई करे कि खत्म है, बिल्कुल खत्म है, वो नहीं होता है, लेकिन मिलिटेंसी इज ऑन रन। यहाँ सरकार, पॉलिटिकल पार्टीज, लोग अमन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, लेकिन एक तबका है जो अमन के खिलाफ है, जो अमन बहाल करना चाहते हैं उसके खिलाफ एक क्लास है जो अमन को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ये वो लड़ाई है, वो मसला है, लिहाजा इसमें कुर्बानियां हो जाती हैं। जो कल हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए हमें करनी है और साथ ही इससे जो हमारे रियासती जम्मू कश्मीर में अमन के जो ख्वाहिशमंद हैं, जो यहाँ अमन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, उनके कदम इसमें से डगमगाएंगे नहीं। वी स्टैंड फॉर पीस, पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टैंड फॉर पीस। यहाँ की सियासी जमातों ने यहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में वो नाकाम रहे क्योंकि उनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। उन डबल स्टैंडर्ड्स की वजह से ही जम्मू कश्मीर तबाही। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग कोकरनाग इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए ड्रोन और फिजाई निगरानी लगातार की जा रही है। पहाड़ की चोटी पर एक धमाका हुआ, ऐसा लगता है जैसे फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को उड़ा दिया है। बहुत ही बड़ा जो धमाका हुआ लग रहा है, रॉकेट टाइप की जो बहुत ही बड़ा जो धमाका हुआ लग रहा है, रॉकेट टाइप की जो बीजेपी कश्मीर यूनिट ने गडोल एनकाउंटर के शहीदों को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। बीजेपी के सीनियर लीडरों बेशमूल अल्ताफ ठाकुर ने तीनों शहीदों की तस्वीरों पर गुलहाए अकीदत पेश किए। अल्ताफ ठाकुर ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया और कहा कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की वकालत करने वालों को जेल में डाल देना चाहिए। हमारे 3 वीर कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर डीएसपी हुमायूं भट्ट साहब ने दहशतगर्दों के साथ लोहा लेके अपनी जानों का नजराना पेश किया। बहुत बड़ा लॉस है।
लेकिन हमें फख्र है अपने वीरों पे, अपने उन ऑफिसर्स पे, अपने उन जवानों पे जो अपनी जान की परवाह किए बगैर देश की एकता, देश की अखंडता और देश के लोगों की हिफाजत के लिए सामने आके अपनी जानों का नजराना देने से भी बाज नहीं आती है। यह भारत की फौज की कामयाबी है, यह जम्मू कश्मीर पुलिस की कामयाबी है। जिस तरह ऑपरेशन चल रहा है, जिस तरह से यहां दहशतगर्दों का सफाया हो रहा है, और अब छुप के हमला करने से दहशतगर्द ये न समझे कि हम यहां कामयाब हो चुके हैं। जहां भी होंगे वो, जिस जमीन के टुकड़े पे होंगे, पाताल में भी छुपे होंगे, हमारी आर्मी, हमारी पुलिस उनको ढूंढ निकाल के उनको जहन्नम तक पहुंचाएगी। और सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है अब उन लोगों को समझना चाहिए कि वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहीं ना कहीं पाकिस्तान से बातचीत करने की जो वकालत करते हैं, वो पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान को वो शह दे रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अब सामने आके उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, पहले उनको जेलों में बंदना चाहिए। आज किश्तवाड़ पुलिस फोर्स ने शहीद बहादुर हीरो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हुमायूं बट को दिली खराज अकीदत पेश करने के लिए इकट्ठी हुई, जिन्होंने अस्करियत पसंदों से लड़ते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी। एसएसपी किश्तवाड़ खलील पोस्टवाल ने इस मौके पर कहा कि डीवाईएसपी हुमायूं बट एक मिसाली ऑफिसर ने गैर मामूली हिम्मत और अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए पुरज़्म का मुजाहरा किया। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए उनकी बेलौस खिदमत हमेशा हमारे दिलों में नक्श रहेगी। एसएसपी किश्तवाड़ खलील पोस्टवाल ने कहा कि डीएसपी हुमायूं बट लगन और बहादुरी की एक रोशन मिसाल थे। उनकी कुर्बानी हमें उन खतरात की याद दिलाती है जो हमारे अफसरान को हमारी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए रोजाना दरपेश है। गुज़िश्ता रोज कोकरनाग इलाके में दहशतगर्दों के हमले में फौज और पुलिस के 3 शहीद हुए अफसरान पर बीजेपी लीडर और नायब सदर जिला कुपवाड़ा जावेद कुरैशी ने दुख का इजहार किया और कहा, पाकिस्तान हमेशा से जम्मू कश्मीर में अमन व अमान बिगाड़ने के दर पे है। जावेद कुरैशी ने कहा, उनकी ये नापाक कोशिशों को कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। कल से हर एक आंख नम है जो कोकरनाग में कल बहुत बड़ा सानिया हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी साहब और आर्मी के मेजर साहब और कर्नल साहब जो शहीद हुए कल। पाकिस्तान हर वक्त इस जम्मू कश्मीर को लोहीलुहान करना चाहता है। 30-35 सालों से जो हम देखते आ रहे हैं वो 2019 के बाद खत्म हुआ था, और आतंकवाद जो जम्मू कश्मीर में था 2019 के बाद जो अमन का माहौल, यहां पे हर गली कोचे से अमन की लहरें उठती है, वो आतंकवादियों को रास नहीं आता है। जम्मू कश्मीर के हर उस शख्स पे ये फर्ज बनता है कि हम खुद इस आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाएं। अलहदगी पसंदों को कौमी धारे में शामिल करना एक खुशाइंद कदम है, लेकिन जिनके हाथ खून से रंगे हैं उन्हें हमारे मुस्तकबिल के बारे में फैसला करने का कोई हक नहीं है। और ये बात जेके शिया एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी और सीनियर पीसी रहनुमा आबिद हुसैन अंसारी ने कही। उन्होंने कहा, मरहूम मौलवी इफ्तिकार अंसारी पर हमले में मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटघरे में लाया जाना चाहिए। उन्होंने गुंड हसीबत में कल के जुलूस की इजाजत देने का भी मुतालबा किया। और भी कोई मेन स्ट्रीम में आना चाहता है जो एक्सट्रीमिस्ट था या जो हुर्रियत से ताल्लुक रखता था, वो आना चाहता है, उनके लिए वेलकम है। लेकिन उनको जवाब देना है लोगों को, मुझे नहीं, कि 30-35 साल जो उन्होंने लोगों के साथ इस्तेसाल किया, जुल्म करवाया, पलट चलवाए, गोलियां चलवाई, जेल में बंद किया, कत्ल किया, दफन किया, मलगुजार जितने भी मकबरे हैं वो भर दिए, वो उनको लोग पूछेंगे, मुझे क्या पूछना है। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि भाई फलानी आदमी तुमने, ये लोगों का काम है। जिन पर जुल्म हुआ वो जिन लोगों पर जुल्म हुआ वही तो आवाज उठाएंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर मोहम्मद सिद्दीक खान का कहना है कि दफा 370 का फैसला सुनाने में सुप्रीम कोर्ट जरूर कौमी मुफाद को मद्देनजर रखेगा, जबकि इस सिलसिले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी भी दायर की है। अनंतनाग में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान सिद्दीक खान ने कहा कि दफा 370 का खात्मा जम्मू कश्मीर में क़याम अमन और तरक्की के लिए काफी सूदमंद साबित हो रहा है। मकसद ये था कि मैं कल दिल्ली से लौटा हूं
चूँकि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मैंने एक रिट पिटिशन दायर की है, चूँकि कुछ अरसे से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया धारा 370 और 35 की केस को सुन रहा है, जिसमें जो यहाँ की रीजनल पार्टीज़ ने उसको चैलेंज किया था। तो बीइंग ए कश्मीरी सिविल सिटीजन एंड बीइंग ए चेयरमैन ऑफ NGO, तो मेरा फर्ज बनता था कि जिस धारा 370 के ख़त्म होने से जम्मू कश्मीर में अमन लौट आया है, सलामती लौट आई है, तो यहाँ के कुछ खुदगर्ज जो रीजनल पार्टीज की जो क़यादत है वो चाहते हैं कि दोबारा 370 को बहाल किया जाए, ताकि उनको एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को तबाही के बाजार में धकेलने का मौका। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर संकू करगिल में आयुष्मान भव सेहत मुहिम का आगाज किया गया। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत की मुल्क गिर पहल आयुष्मान भव मुहिम शुरू की गई है। आयुष्मान भव एक पहल है जिसका मकसद तमाम सेहत की स्कीमों को पूरा करना है। वर्चुअल लॉन्चिंग तकरीब के दौरान सब डिवीजन मजिस्ट्रेट संकू कनीस फातिमा, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर संकू डॉक्टर गुलाम हुसैन, डॉक्टर इम्तियाज अली सर्जन, डॉक्टर आशिक हुसैन डेंटल सर्जन, डॉक्टर सैयद अबुल हसन RBS के मेडिकल ऑफिसर, पैरा मेडिकल स्टाफ RBS के और दीगर मौजूद रहे। इस दौरान ABHA आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड, हेल्थ ID जनरेशन, NCD स्क्रीनिंग और IMI मुहिम जैसी सेहत की खिदमात फराहम करने के लिए स्टॉल लगाए गए, जो आम लोगों के लिए उनके फायदे के लिए दस्तयाब है। यहां रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। महाकालेश्वर की पूजा अर्चना के बाद सीएम योगी सीधे इंदौर रवाना हो गए। इंदौर के राजवाड़ा पर देवी अहिल्या माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वो राजवाड़ा से सीधे नाथ मंदिर रवाना हुए, जहां उन्होंने मंदिर परिसर में ध्वज स्तंभ का अनावरण किया। उज्जैन में महाकाल मंदिर के आसपास के इलाके में बने दुकानों में आए दिन मारपीट और झड़प। जब श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच दो दुकानदारों में झगड़ा हो गया और देखते देखते रेस्टोरेंट संचालक ने तलवार निकाल ली, जिसके बाद श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। रेस्टोरेंट संचालक ने चोरी कंगन की स्टोर पर खड़ी महिला को तलवार से हमला कर घायल कर दिया, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर चंबल संभाग में हर्ष फायरिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रशासन की ओर से आए दिन लोग जन्मदिन, शादी, पार्टी में हर्ष फायरिंग कर रहे हैं। ग्वालियर में हर्ष फायरिंग का ऐसा ताजा मामला सामने आया है, जहां बच्चे के जन्मदिन की पार्टी में हर्ष फायर किया गया। इस हर्ष फायर चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। और अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग कोकरनाग इलाके में सर्च ऑपरेशन हनूज जारी है। दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए ड्रोन और फिजाई निगरानी की जा रही है। पहाड़ की चोटी पर एक धमाका हुआ है और ऐसा लगता है जैसे फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकाने को उड़ा दिया है।
इस हवाले से मजीद अपडेट हम लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी मुदस्सिर कादरी। मुदस्सिर, इस वक्त का आपसे अपडेट चाहेंगे। लगातार आप तमाम तर तफसीलात से हमारे नाजरीन को रूबरू करवा रहे हैं। अभी क्या कुछ तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल है ना, अगर ऑपरेशंस की बात करेंगे तो लगातार ऑपरेशन जारी है और इस वक्त भी फायरिंग जो है वो रुक रुक के जारी है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे मेरे पीछे जो बाज़ाब्ता तौर पर जो एनकाउंटर साइट है उसका हम व्यू दिखाना चाहेंगे और आप गोलियों की आवाज़ें जो है वो साफ सुनी जा सकती है और किस तरह से गोलियों की आवाज़ें जो है वो गूंज रही है। और इसका मतलब ये हुआ कि जो एनकाउंटर है वो अभी भी जारी है और ये कोशिश की जा रही है कि जो यहाँ पर पनाह लिए हुए मिलिटेंट है उनको जीरो इन करने की जो कोशिशें हैं वो चारों तरफ से जारी है। और इस हवाले से अगर बात करेंगे जो ऑपरेशंस की, तो इसमें ये एक जॉइंट स्ट्रेटजी है और जॉइंट ऑपरेशन जो है वो अंजाम दिया जा रहा है जिसमें फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ शामिल है। और एक मुश्तरका हिकमत अमली के तहत ही अब जो है ऐसा लग रहा है, क्योंकि लगातार जो फायरिंग की आवाज़ें सुनी जा सकती है और उससे यही बात यहाँ होती है कि अब जो फोर्सेज है वो स्पॉट पर पहुंच गए हैं जो कि मेन हाइड आउट था मिलिटेंट्स का। और ये कहना कबल वक्त होगा कि वहां पर कितने मिलिटेंट मौजूद हैं, लेकिन पुलिस ने इस बात की तस्दीक पहले ही की थी कि 2 एलईटी मिलिटेंट्स को जीरो इन किया गया है, जिसमें जो मकामी एक मिलिटेंट है जिसका नाम उजैर खान बताया जा रहा है और वो 2022 जुलाई से सरगर्म है और कई जो मिलिटेंट रिलेटेड एक्टिविटीज है उसमें शामिल है। और ये कहा जा रहा है कि इस एनकाउंटर में अभी वो भी फंसा हुआ है इस महासरे में। और बिल्कुल आप साफ सुन सकते हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे फिर एक बार वो व्यू। हम अपने कैमरामैन को कहना चाहूंगा कि वो कोशिश करे कि ये जो पहाड़ियां हैं ये दिखाए। बिल्कुल हम एनकाउंटर साइट के बिल्कुल करीब हैं और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो गोलियों का तबादला है वो जारी है। और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को इख्तिताम पजीर किया जाए, क्योंकि जिस तरह से हमने कहा कि 24 घंटे से ज़्यादा जो वक्त है वो इस ऑपरेशन में लगा है और आज दूसरा दिन है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि दूसरे दिन भी ये एनकाउंटर जो है वो जारी है और ये कोशिश की जा रही है कि जो मिलिटेंट यहाँ पर पनाह लिए हुए हैं उनको जीरो इन किया जाए। और इसके तहत जिस तरह से हमने बताया कि एक मनसूबा बंद हिकमत अमली जो है वो वज़ा की गई, वो अपनाई गई। और साथ ही साथ हम आपको दिखाना चाहेंगे ड्रोन कैमराज या फिर चॉपर सर्विस की अगर हम बात करेंगे, लगातार जो चॉपर है वो गश्त कर रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि इस एरिया को पूरा जो है इसकी छानबीन की जाए और जो तलाशी अभियान है वो अब भी जारी है। और जिस तरह से इस एरिया की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो है पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ है, सील ऑफ किया गया है, जो भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है। और जो सिविलियन मूवमेंट है, जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि उसको रेस्ट्रिक्ट बना दिया गया है, खासकर इसलिए कि जो यहाँ पर सिविल लोग हैं उनकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए यहाँ पर सिविलियन मूवमेंट जो है वो कल से ही रेस्ट्रिक्ट है और लोगों को ये हिदायत दी गई है कि वो घरों में ही रहे। और फिलहाल जो गोलियों का तबादला है वो जारी है और फायरिंग जो है वो भी चल रही है। और जो अभी कुछ देर कबल ही जो है एक बड़ा धमाका हुआ, एक एक्सप्लोजन हुआ और ये कहा जा रहा है कि वो हाइड आउट पे वो धमाका जो है वो किया गया। और फिलहाल आप मेरे ख्याल से सुन सकते हैं कि जो आवाजें हैं गोलियों की, तो वो आप सुन सकते हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस नौयत में ये एनकाउंटर जो है वो दाखिल हो गया है और किस स्टेज का ये एनकाउंटर है। और यकीनी तौर पर जिस तरह से 3 बहादुर अफसरान की जानें इसमें तल्फ हो गई है और उसका रिटेलिएट करने के लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो हर जो है इकदाम उठाएंगे और कोई कसर भी इस ऑपरेशन को कामयाब तरीके से अंजाम देने में बाकी नहीं रखेंगे। है ना? बिल्कुल मुदस्सिर, और लगातार हम देख रहे हैं कि कल से ही वहां पर तमाम आला अफसरान हैं वो भी अपनी नजर रखे हुए हैं। सबसे अहम यह है कि एरियल सर्वे भी लगातार वहां पर किया जा रहा है, ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। मुदस्सिर, आपसे थोड़ा सा समझना चाहेंगे, बेहद मुश्किल ये इलाका है, तराई का इलाका है, जो जंगलात हैं बहुत ही घने यहाँ पर जंगलात हैं और ऐसे में जिस तरह से लगातार हमारे जवान वहां पर डटे हुए हैं वो तस्वीरें तो आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। ये कितना मुश्किल ऑपरेशन रहा इसको भी हम समझना चाहेंगे। बिल्कुल, अगर इस एरिया की जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि जियोग्राफी की अगर हम बात करेंगे या फिर टोपोग्राफी की अगर हम बात करेंगे, ये एक फार फ्लंग एरिया है, लेकिन जो डेंस फॉरेस्ट है यहाँ के तो वहाँ पर मिलिटेंट पनाह लिए हुए थे और जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात झेलनी पड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस को इस ऑपरेशन को अंजाम देने में। और हम आपको फिर एक बार वो व्यू दिखाना चाहेंगे कि कहाँ पर मिलिटेंटों ने पनाह ली हुई है और कितना घना ये जंगल है और यहीं पर जो है अभी फायरिंग जो है वो जारी है। और इस हवाले से
जो ये है यहाँ की अगर आबादी की हम बात करेंगे, गुंजान आबादी वाला इलाका है ये, और उस हवाले से भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक तो ये डिफिकल्ट टेरेन था जहाँ पर ये एनकाउंटर स्पॉट है, जो एनकाउंटर साइट है, और वहाँ पर जीरो इन होना यकीनी तौर पर मुश्किलात से भरा था, जोखिम से भरा था। और इसके अलावा जो यहाँ पर आम लोगों की जिंदगी को बचाना, वो भी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ा चैलेंज था। और जिस तरह से हमने पहले भी खबर नशर की कि कल किस तरह से जो स्कूली बच्चे हैं उनको रेस्क्यू किया गया, उनको स्कूल से निकाला गया बहिफाजत, और ये भी एक बड़ा चैलेंज था सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने। और टोपोग्राफी की अगर हम बात करेंगे, ये जो इलाका है काफी डेंस फॉरेस्ट है इसके इर्द गिर्द, और इसके अलावा जो इसके बॉर्डर्स है, एक तो चिनाब वैली से मिलते हैं और दूसरा राजौरी साइड में भी, क्योंकि ये पीर पंचाल पहाड़ी रेंज के दामन में वाक़ा है ये इलाका, और इस हवाले से ये काफी अहमियत का भी हामिल है। और यही वजह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी मुश्किलात उठानी पड़ी इस एनकाउंटर को अंजाम देने में। और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि हमारे जवान वहां पर तैनात हैं, और लगातार हम देख रहे हैं कि ये जो ठिकाना है इसको पूरी तरह से तबाह करने के लिए ये ऑपरेशन जारी है। आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार पूरा ये ऑपरेशन अभी तक रहा है और इस पे पूरी नजर बनी हुई है, किस तरह से जो मकामी लोग हैं उनका वहां पर क्या कुछ रिएक्शन रहा, और किस तरह से पूरा जो एरिया है उसका ज्योग्राफिकल जो आप तरीका बता रहे हैं यहां पर कि किस तरह से ये पूरा ज्योग्राफियाई एरिया, ये पूरा इलाका रहा, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। कोकरनाग का इलाका है, आप बेहतर बता सकते हैं मुदस्सिर। तो मुदस्सिर कादरी से लगातार हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से वो बता रहे थे कि पहाड़ की चोटी पर एक धमाका हुआ है और ऐसा लगता है जैसे फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को उड़ा दिया है, और लगातार यहां पर ये जो सर्च ऑपरेशन है ये जारी है, और एरियल सर्विलांस है, ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। बेहद मुश्किल ये एक ऑपरेशन रहा है, और जम्मू कश्मीर अनंतनाग का कोकरनाग इलाका जहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। हमारे साथी मुदस्सिर जो हैं वो लगातार वहां से तमाम तर अपडेट दे रहे हैं और लगातार इस अहम खबर पर नजर बनी हुई है। आगे बढ़ेंगे। आज पुंछ में जिला इंतजामिया की जानिब से कश्मीर के इलाके कोकरनाग में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद होने वाले भारतीय फौज के 2 और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक एहलकार को खिराज अकीदत पेश किया गया। अवामी तकरीब के दौरान शोहदा के लिए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर यासीर मोहम्मद चौधरी और जिले के मुख्तलिफ महकमों के प्रोमोशनल ऑफिसर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लोग जानते हैं कि अभी कश्मीर घाटी के अंदर कोकरनाग में एक आतंकी मुठभेड़ में हमारे भारतीय सेना के 2 अधिकारी और पुलिस के टीएसपी हुमायूं भट्ट, कर्नल मनप्रीत और मेजर आशीष जो हैं, तीनों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। आज उन्हीं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जिला इंतजामिया और हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी मेहमानों ने हमने यहाँ 2 मिनट का मौन रखा ताकि परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। राजौरी के सरहदी इलाके गांव झग्गड़ में एक बेहद अफसोसनाक हादसा पेश आया। माही हर्ष नाम की एक छोटी सी बच्ची की स्कूल की बस से गिरने से मौत हो गई। माही इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में यूकेजी में जेर तालीम थी। स्कूल जाते हुए ये अफसोसनाक हादसा पेश आया। उनके घर वालों ने हादसे के फौरन बाद बच्ची को अस्पताल एडमिट करवाया, लेकिन बदकिस्मती से सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल नौशेरा में डॉक्टर्स ने बच्ची को मुर्दा करार दे दिया। इत्तलात के मुताबिक स्कूल बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। बच्ची का पोस्टमार्टम करने के बाद लवाहिकीन के सुपुर्द उसकी लाश को कर दिया गया। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। किसी के साथ को ड्राइवर नहीं है। जहां ये लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमा रहे हैं अकेडमियों से, वहां क्या एक ड्राइवर नहीं दे सकते? अगर आप नहीं दे सकते तो हमारे जैसे फौजियों को बताओ, हम उन बच्चों की रक्षा के लिए आगे आएंगे। हम बिना तनख्वाह के ये काम करेंगे, बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना और बच्चों को घर तक पहुंचाना। अगर इनके पास पैसे नहीं है, खाली इन्होंने बैंकें भरनी है, तो हमें बताओ हम कितने फौजी बैठे हैं जो कुछ नहीं कर रहे। तो हम इन बच्चों की देखभाल के लिए उन गाड़ियों में चलेंगे। कम से कम एक को ड्राइवर रख लो। बेनती है आप लोगों से हाथ जोड़ के अकेडमी। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।